राहुल गांधी पर भड़के अनिल विज, कहा राहुल को दिमाग के इलाज की जरूरत। तो मैंने पहले भी कहा है कि नकारात्मकता से ग्रसित हैं, उनको किसी मनोवैज्ञानिक को अपना इलाज करवाना चाहिए। विजय सिन्हा ने राहुल गांधी सोनिया गांधी पर जमकर साधा निशाना। राहुल गांधी पप्पू है और पप्पू की तरह बात करते हैं। ये पप्पू जिसको आज भी देश के लोग पप्पू ही कहता है और सचमुच में इतने उम्र हो जाने के बाद भी ये पप्पू ही रह गया। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला में लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी नकारात्मकता से ग्रसित है और उनको किसी मनोवैज्ञानिक से अपना इलाज कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व भारत से मिलना चाहता है हाथ। मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज पूरा विश्व भारत से हाथ मिलाना चाहता है। साल 2011 में हमारी अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी, लेकिन आज हमारी अर्थव्यवस्था 3रे स्थान पर पहुंच गई है। पीएम मोदी ने देश को आत्मविश्वास दिया है। आज भारतीयों की सारे विश्व में कदर होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा शुल्क बढ़ाने के फैसले को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था और एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी ने अपना 2017 का पोस्ट भी शेयर किया था। उस वक्त भी उन्होंने मोदी पर आरोप लगाया था कि पीएम ने H-1B वीजा पर अमेरिका से बात नहीं की थी। इसी को लेकर मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और ये कहा कि वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पर्सन है, उन्हें दिमाग के इलाज कराने की जरूरत है। जरा सुनिए अनिल विज का क्या कुछ कहना है। इसीलिए पाकिस्तान के चक्के छुड़ा दिए, इसलिए आज सारा विश्व भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए उत्सुक होगा। इसीलिए आज 2011 में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी 11वें स्थान पे थी, आज 3रे स्थान पर पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आत्मसम्मान दिया है। आज भारतीयों की सारे विश्व में कदर होती है। राहुल गांधी जी, तो मैंने पहले भी कहा है कि नकारात्मकता से ग्रसित हैं, उनको किसी मनोवैज्ञानिक को अपना इलाज करवाना चाहिए। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते शुक्रवार को H-1B वीजा को लेकर बड़ा आदेश जारी किया। ट्रंप ने H-1B वीजा की सालाना फीस को लेकर एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस नए आदेश के मुताबिक H-1B वीजा की फीस को $1 लाख करीब 88 लाख रुपीस कर दिया गया। ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों पर बड़ा असर पड़ सकता है। बता दें कि H-1B वीजा पर बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिका में कार्यरत हैं। इसी के साथ साथ दूसरी तरफ बिहार के गया पहुंचे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी माता वैजय सोनिया गांधी को लेकर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि राहुल गांधी पप्पू है और पप्पू की तरह बात करते हैं। विजय सिन्हा ने राहुल गांधी की मां और सीनियर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को लेकर भी टिप्पणी की। कहा राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी ने पीएम डॉक्टर मनमोहन, पूर्व जो पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको कठपुतली की तरह नचाया। क्या कुछ कहा विजय सिन्हा ने, सुनिए। करना चाहता है इसका पिता राहुल गांधी जी जैसे लोग जो अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं, और ये अनुकंपा की राजनीति करने वाले परिवारवादी लोग लोकतंत्र के लिए खतरा है। श्रद्धेय मनमोहन सिंह जैसे लोग मजबूत प्रधानमंत्री थे, जिनको बोलने नहीं देता था विद्वान आदमी को, उनकी माता और ये राहुल गांधी दोनों मिल करके मनमोहन सिंह को कठपुतली के तरह नचाते थे। वो मजबूत प्रधानमंत्री थे। जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इस पूरे मामले पर जो है बात अपनी रखी। उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहते हुए कहा कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री बोलते हैं। राहुल गांधी पप्पू हैं जो विश्व के लोकप्रिय नेता यानी प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर बताते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक पप्पू है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी ने विद्वान प्रधानमंत्री जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कठपुतली की तरह नचाया। वहीं हमारे प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सिंदूर का सम्मान किया। हमारे पीएम ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों और आतंकियों को वादा करके खत्म किया और उन्हें ही कमजोर पीएम बताया जाता है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह को 2 बार प्रधानमंत्री का मौका मिला,
लेकिन राहुल गांधी और उनकी माता सोनिया गांधी ने उन्हें कठपुतली की तरह नचाया, क्योंकि मनमोहन सिंह से कमजोर कोई नहीं मिला इन्हें, इसीलिए उन्हें कठपुतली की तरह नचाया गया। नरेंद्र मोदी जो देश के नेता ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुके हैं, वो विश्व के लोकप्रिय नेता है। नरेंद्र मोदी का डंका देश विदेश में बज रहा है और इसे कमजोर नेता कहते हैं। क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। एक बार नहीं, दो बार उनको मौका दिया, क्योंकि इससे कमजोर आदमी कोई मिलेगा नहीं। और नरेंद्र मोदी छाती पर चढ़ करके जो दाल रगड़ता है और घर में ही बैठ करके आतंकवादी के ठिकाना को उड़ा देता है, माता बहनों के सिंदूर का सम्मान बढ़ाता है, वो कमजोर प्रधानमंत्री। अरे ये भारत के विरोधी लोगों से मिलकर देश को कमजोर राजनीति देखना चाहता है, ये भारत में राजनीतिक अस्थिरता लाना चाहता है। राहुल गांधी देश का हितैषी नहीं है, ये विपक्ष के पद पर बैठ के देश का अहित करने वाला, संविधान विरोधी और संवैधानिक संस्था का अपमान करने वाला लोग है। पहली बार आजादी के बाद, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद कोई राष्ट्र के हित में, राष्ट्र का मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाया है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ाया है। और उस प्रधानमंत्री पर अंगुली उठाने वाला ये पप्पू, जिसको आज भी देश के लोग पप्पू ही कहता है, और सचमुच में इतने उम्र हो जाने के बाद भी ये पप्पू ही रह गया। जैसे कि आपने सुना, कहा कि पीएम मोदी ने बैठे बैठे पाकिस्तान के आतंकवादियों और उनके ठिकानों को भारतीय सेना ने खत्म करवा दिया। पीएम ने बिहार की धरती से आह्वान किया था कि बदला लिया जाएगा और उन्होंने अपने किए हुए जो है बदले को, जो है वादे को जो है पूरा किया। माँ, बेटी और बहन के सिंदूर का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है पप्पू हैं और पप्पू की तरह बात करते हैं। भारत के इतिहास में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कोई प्रधानमंत्री हुआ तो वो नरेंद्र मोदी है। उन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। यानी साफ तौर पर एक तरफ अनिल विज है जिन्होंने राहुल गांधी को जमकर लताड़ लगाई और ये कहा कि राहुल गांधी जो है वो एक ऐसे नेता हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिव की तरफ चीजें कहते हैं, हर चीज में नकारात्मकता लेकर आते हैं। उन्हें दिमाग की कोई परेशानी है और उन्हें जो है अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। मनोवैज्ञानिक से जो है वो इलाज कराने की बात जो है, वैज्ञानिक से इलाज कराने की बात जो है वो कह रहे हैं। वही दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरीके से बिहार के डिप्टी सीएम जो है विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने भी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भी साफ शब्दों में बात कही कि राहुल गांधी जो है पप्पू है, पप्पू की तरह बयान देते हैं। उनका बस यही काम है, हर जगह जो है नकारात्मकता फैलाते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कमजोर कहते हैं। और जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्हें राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी ने कठपुतली की तरह नचाने का काम किया। बैक टू बैक 2 बार प्रधानमंत्री वो बने, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कांग्रेस के परिवारवाद ने उन्हें कभी कुछ बोलने ही नहीं दिया। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया है और अब इस पूरे मामले पर वो आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।